वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। यार सबसे पहले ना मैंने लास्ट वीडियो की बात करनी है, जो लास्ट से एक वीडियो पहले मैंने डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि अगर आपने यूके आना है बहुत ही सोच समझ के आना है। यार वो वीडियो में तो हद होगी, आप मानोगे इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स आए ना उसमें। मेरे को ऐसा भी पता नहीं, अब स्टूडेंट्स थे पता नहीं कौन थे, काफ़ी सारे। अब चेक भी करोगे तो आपको पता लग जाएगा। लाइक बहुत सारे यार नेगेटिव कमेंट्स भी आए, पॉजिटिव भी आए। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव कमेंट्स भी थे, पर जस्ट मैंने पढ़े और दिमाग से निकाल दिए। ज़्यादा सोचता, देखो मैंने कोई आपको यार मना नहीं किया कि आप यहाँ पे मत आओ। मैंने जस्ट आपको थोड़ा उसमें समझाया, आपको जो यहाँ जो स्टूडेंट आके यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं, मैं पता क्या, मैं प्रूफ भी लेकर आऊँगा। जो स्टूडेंट यहाँ पर आ चुके हैं ना ऑलरेडी, तो मैं उनके साथ मिलकर वीडियो बनाऊँगा, फिर आप मान जाओगे कि हाँ वो जस्ट मैंने आपको एक एक्सपीरियंस बताया। जो मेरे को स्टूडेंट मिलते हैं यहाँ पर वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा होता है। तो आपने बहुत सारे इसमें कमेंट किए कि भाई तू वहाँ पे क्या कर रहा है, तू सोच समझ कर गया था। तो आप नोट कर लेना उस वीडियो को, अगर आप चेक भी करोगे तो मैंने ऐसा किसी को नहीं बोला कि आप मत आओ। मैंने कहा भाई जिसकी वहाँ पे सेटिंग नहीं हो रही है ना, जो ऑलरेडी बढ़िया वेल सेटल्ड है, वो अपना घूमने के लिए आओ यहाँ पे समर्स में। आप एक बार देख कर जाओ, अगर आपको अच्छा लगता है फिर आप यहाँ पे रह भी सकते हो। तो मैंने बिल्कुल किसी को ऐसा मना नहीं किया कि आप बिल्कुल यहाँ पे मत आओ। तो प्लीज़ आप बुरा मत मानना, अगर किसी स्टूडेंट को बुरा भी लग गया हो कि मैंने ऐसा उसमें कुछ बोला है। वो वीडियो आप चेक भी कर सकते हो, मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मैंने ऐसा उसमें कुछ किसी को कुछ ऐसा नहीं बोला। तो खैर छोड़ो, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, हर एक स्टूडेंट कैसे सोचता है ना, डिपेंड करता है। आप किसी के माइंड को चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत ही अच्छा दिन है, आज धूप निकली हुई है। जस्ट बार वॉक के लिए आ गया और मैंने कहा चलो वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं। वो वीडियो का था। और गाइज़ ये जो अभी आपने इसमें टाइटल देखा होगा ना, थंबनेल जो मैंने अभी डाला है PSW के बारे में, तो ये भी एक स्टूडेंट है। उसने मेरे को व्हाट्सएप किया था कि पाजी ये इस पर आप वीडियो बनाओ, क्योंकि काफ़ी डाउट आ रहे हैं दिमाग में स्टूडेंट्स के। तो स्टूडेंट के पास भी देखो मेरा व्हाट्सएप नंबर चला जाता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। एक्चुअली मेनली उनको ही दिया है जो एक्चुअली अप्लाई कर रहे हैं मेरे थ्रू स्टडी इन यूके के लिए, जिनके प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिनकी ऑफर लेटर आ चुकी है। तो फिर मैं उनको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ कि वो सीधा मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर उनको प्रोसेस में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ पूछना है, ऑफर लेटर का कुछ है। तो ऐसे एक स्टूडेंट का मेरे को मैसेज आया, तो मैंने सोचा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बात करते हैं आपके साथ। देखो ये जो PSW है ना, आपको जिनको याद हो तो आपने लाइक अभी 2022 चल रहा है ना, ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? तो ये 2020 में लाइक सितंबर में, 2019 के सितंबर में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम PSW करेंगे। और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? जब समर आई थी 2020 की, थिंक 2020 की या 2021 की समर में ये इम्प्लीमेंट हुआ था कि जो बच्चे 2021 की समर में जो बच्चे ग्रेजुएट होंगे तो उनको ये 2 साल का PSW मिलेगा। ठीक है, अब इसके पीछे भी एक रीज़न है। आज से आप मानोगे 10-12 साल पहले भी यूके की कंट्री स्टूडेंट्स को PSW देती थी। उस टाइम पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे। तो वो उस टाइम पे PSW चला, फिर काफ़ी टाइम के बाद ये PSW फिर बंद हो गया था। लाइक ऑलमोस्ट 10 साल बंद ही रहा PSW। तो अभी ये गवर्नमेंट ने क्यों इम्प्लीमेंट किया, ये सबको पता ही है कि ब्रेग्ज़िट हो चुका था। ठीक है, ब्रेग्ज़िट आपको पता ही है 2018 में स्टार्ट हो गया था, ब्रेग्ज़िट हो चुका था। तो 2019 में सितंबर के महीने में अनाउंसमेंट हो गई थी। लाइक ये भी एक बहुत तगड़ी गेम थी। गेम ऐसे थी क्योंकि उस टाइम पे एकदम से ब्रेग्ज़िट हुआ था, काफ़ी सारे रूल्स चेंज हुए थे, तो कंट्री की इकॉनमी एकदम से डाउन जा सकती थी। तो इन्होंने बहुत अच्छा देखो एक प्लान बनाया कि देखो उनको पता है कि इकॉनमी डाउन जाएगी तो बहुत लॉस होगा कंट्री को। इन्होंने उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए PSW लॉन्च किया। मेन मोटिव ना उस टाइम पे ये था, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी यहाँ पर यूरोपियन आए हुए थे कुछ तो वापस चले गए, तो कुछ यहाँ पे प्री सेटलमेंट के चक्कर में यहाँ पे रुक गए। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे बहुत हो रही थी, लेबर शॉर्टेज भी बहुत थी। तो यही एक मेन कारण था कि यूके की इकॉनमी डाउन ना चली जाए, ये सब ना हो। तो इन्होंने PSW लॉन्च किया। तो अपने बंदे तो आपको पता ही है जो इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं,
तो वो चाहते हैं कि यहाँ पर आएँ, पैसे कमाएँ, है ना। मेन मतलब ये होता है स्टडी करें, 2 साल का टाइम मिल जाएगा, जितने पैसे आपने लगाए हैं वो आप रिकवर कर सकते हो। तो उस टाइम पे अनाउंस हुआ मेरा भी, जब ये अनाउंसमेंट हुई ना, तो मैं आपको एक और कहानी है मेरे बारे में ही कि मैं यूके नहीं आ रहा था। मैं सच बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही झूठ के बोल दूँ, मेरे पास किसी और कंट्री की भी ऑफ़र लेटर पड़ी है, वो मैंने अभी भी रखी हुई है, वो मैं आपको किसी और दिन दिखाऊँगा। तो खैर मैंने भी अपना उस टाइम पे डिसीज़न चेंज किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। जब आपको पता है ना PSW लॉन्च हुआ तो ब्रेग्ज़िट हो रहा था, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी, अब सभी बराबर हो चुके थे, लाइक हम भी और जो यूरोप के स्टूडेंट्स आ रहे हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो ये लॉन्च हुआ तो उसके बाद इकॉनमी बिल्कुल डाउन नहीं गई। पाउंड का रेट आपको पता ही जो बढ़िया चल रहा था, 100 के ऑलमोस्ट 100 ही चल रहा था, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आने स्टार्ट हो गए जो ग्रेजुएट हुए थे 2019 2020 में, उनको भी आखिरकार PSW मिला। जो हमारे से, मैं 2020 जनवरी में आया था यहाँ पे, इवन कि जो हमारे से एक सेमेस्टर पहले आए थे स्टूडेंट्स, उनको भी मैंने देखा PSW मिला। तो खैर PSW को भी स्टूडेंट्स कुछ ऐसा मेरे को कह रहे हैं, जो मुझे मैसेज आया है कि PSW भी बंद हो जाएगा 1-2 साल में। देखो, जब भी कोई कंट्री कोई लॉ या कुछ भी रूल्स चेंज होते हैं, इम्प्लीमेंट करती है ना, वो पहले आपको नोटिफाई कर देते हैं, लाइक 8 महीने 6-7 महीने पहले वो चीज़ ना एक आ जाती है मीडिया में, सबको पता लग जाता है, न्यूज़ में भी आ जाता है। जब PSW लॉन्च हुआ था, आपको याद होगा कि 2019 के लाइक अगस्त सितंबर में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, और उसको लाइक ऑथराइज और साइन होने में, वो जो इम्प्लीमेंट प्रॉपर होना था वो होना था 2021 की समर में, तो उसको टाइम लगा था। ठीक है, आप समझ गए ना। तो समर में जाकर ये काफ़ी टाइम के बाद लाइक प्रॉपर इम्प्लीमेंट हुआ। तो ऐसे नहीं कि PSW बोलो कि अभी अनाउंस कर दिया और अभी बंद हो गया, भाई ऐसा नहीं होता। हाँ, ये एक और चीज़ है कि यहाँ पर अभी पिछले कुछ सेमेस्टर में, मैंने आपको बताती हूँ कि यहाँ पे अभी कंपटीशन बढ़ गया है। लाइक पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ जो थी पहले ज़्यादा थी, अभी कम हो चुकी हैं। लाइक कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले 2-3 सेमेस्टर में स्टूडेंट बहुत आए हैं। इवन कि कोविड के टाइम में भी यूके ने बिल्कुल स्टडी वीज़ा देखो चल रहा था, स्टूडेंट्स आ रहे थे, क्वारंटाइन चल रहा था, अपना टेस्ट करवाओ ये सब। तो बाकी कंट्री थे लाइक स्टूडेंट वीज़ा भी बंद किया हुआ था उस टाइम पे। तो इस कंट्री को उस टाइम पे नीड थी, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले ही। तो स्टूडेंट वीज़ा ओपन था। अभी जो 6 लाख कहते हैं कि 6 लाख के ऑलमोस्ट इनको स्टूडेंट चाहिए थे, तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं। पर ऐसा अभी तक कोई गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा अनाउंस नहीं किया। अगर आपको कोई कह रहा है कि ये बंद हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, भाई कोई अभी किसी की बिलीव करने की ज़रूरत नहीं। अभी ऐसा कोई ऑथराइजेशन या कुछ भी ऐसा ऑफिशियल वेबसाइट पे government.uk पे ऐसा कुछ भी नहीं आया कि ये लोग अभी PSW बंद कर रहे हैं। तो आप लोग इसको दिमाग से निकाल दो कि अगर आपको कोई बोलता है, ठीक है। अभी तो यार जस्ट 1.5 ईयर हुआ है अभी स्टार्ट हुए PSW को, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। तो एकदम से स्टार्ट हुआ, एकदम से बंद हो गया, ऐसा नहीं होता भाई कभी। तो जो स्टूडेंट पहले यूरोप से आते थे, है ना, देखो अगर बंद हो गया फिर तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स ही नहीं आएगा यूरोप से। तो अब जो स्टूडेंट आते थे उनको फ़ीस नहीं होती थी पहले। तो अब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडिया से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, दोनों की फ़ीस बराबर हो चुकी है। लाइक अगर उन्होंने स्टडी यहाँ पे करनी है तो उनको भी फ़ीस देनी पड़ेगी, लाइक 10,000 15,000 पाउंड जो भी है। पहले उनको फ़ीस वो बहुत ही ज़्यादा कम होती थी, बहुत कम होती थी। तो अभी जो यूरोप से स्टूडेंट यूके में पढ़ना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे यूरोप से कोई स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने के लिए अब आएगा, क्योंकि वहाँ पे ही इतनी अच्छी अच्छी कंट्रीज़ हैं, लाइक स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैंड, फ्रांस। तो अगर किसी के पास यूरोप की सिटीजनशिप है ना, तो वो स्टूडेंट वहाँ पे फ्री स्टडी कर सकता है, और वही लेवल ऑफ स्टडी बहुत बढ़िया है वहाँ पे भी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट इस टाइम पे, लाइक जब से ये इन्होंने ब्रेग्जिट किया है, तो अभी कोई नया स्टूडेंट यूरोप से मुझे नहीं लगता कोई आएगा। अभी मैंने देखा भी नहीं, कोई मेरे को मिला भी नहीं। जो पहले से आए थे वो यहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने अपनी प्री सेटलमेंट करवाई है, तो वो एक टाइम पीरियड मिला था। अभी मेरी सांस थोड़ी सी फूल रही क्योंकि थोड़ा सा हिली है यहाँ पे। भाई यहाँ पे घर इतने सुंदर सुंदर है ना यार, आप वीडियो में देख ही रहे होगे मेरे सराउंडिंग्स में। सच में यार, आज तो धूप भी निकली है और सभी घर एकदम एक नंबर है, सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं।
तो प्री सेटलमेंट भी हुई है, काफ़ी लोगों ने करवाई है जो यूरोप के थे। तो मेरे कहने का मोटिव यही है कि अभी जो स्टूडेंट्स आएंगे ना मेनली यहाँ पर यूके यूनिवर्सिटीज़ में, तो ज़्यादातर अपने एशियन कम्युनिटी होगी। चाइना से यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, और कंट्री से भी आते हैं, तो यूरोप से भी कम चांस है। और अगर आपको कोई बोले कि अभी भी PSW बंद हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं आया, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप government.uk पे जाके चेक भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारे डाउट थे, और अभी कुछ ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। अभी कोई यार आप फ्यूचर प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, है ना। अभी कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, जॉब मार्केट जरूर पीछे 2-3 महीने में डाउन थी, पर अभी जैसे समर स्टार्ट हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता अभी काम की भी कमी होगी। इवन कि जो सितंबर इनटेक में स्टूडेंट्स आने वाले हैं यार, वो मेरे को पार्ट टाइम जॉब का बहुत पूछ रहे हैं कि हम आएंगे और हमें काम मिल जाएगा। देखो सितंबर में जब आप आओगे ना, बेफिक्र रहो, काम आपको मिल जाएगा। वो क्यों, उस टाइम पे क्रिसमस आने वाली होती है। क्रिसमस जब यहाँ पे आने वाली होती है ना, तो उससे 3-4 महीने पहले ही तैयारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं उसमें। उस टाइम पे हेलोवीन भी एक इनका आता है, तो काफ़ी सारी ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, उस टाइम पे पे रेट भी अच्छा होता है। हाँ, कंपटीशन ज़रूर होगा। अब ऐसा होगा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई स्टूडेंट आता है तो उसको एक पार्ट टाइम जॉब पसंद नहीं आई तो वो किसी और जगह कर लेता था। तो अभी गाइज ऐसा होगा कि अगर आप आते हो ना, आपको जहाँ काम मिलता है भाई वहाँ पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको उधर पसंद नहीं आया तो उधर चले गए। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये मैंने एक वीडियो बनानी थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बहुत डाउट थे कि PSW बंद हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। अगर कोई ऐसी अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा, ठीक है। तो बाकी मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। वहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे देखो मैंने हुडी पहनी हुई है। इतनी ठंड नहीं है, लाइक एवरेज है, 12-13 डिग्री टेम्परेचर है, पर अच्छा है। तो फिर मैं वीडियो एंड कर देता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, फैमिली का ध्यान रखो। अगली वीडियो में मिलते हैं। सितंबर इनटेक की एप्लीकेशन अभी ओपन है। जो स्टूडेंट करना चाहते हैं मेरे थ्रू अप्लाई, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, हर वीडियो के नीचे डाला होता है। आप मेल भी भेज सकते हैं मुझे। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय। एक और मेन बात मैं बताना भूल गया, मेरे को स्टूडेंट्स काफ़ी मैसेज कर रहे हैं। आपने चाहे किसी के थ्रू भी अप्लाई किया, पर कैश लेटर का बहुत पूछ रहे हो कि अभी तक कैश लेटर नहीं आया। भाई देखो, ऑफ़र लेटर जल्दी आ जाता है सितंबर इनटेक के लिए। ऑफ़र लेटर तो ऐसा था कि पिछले लाइक अप्रैल के स्टार्टिंग में ही स्टूडेंट्स के ऑफ़र लेटर आ गए थे सितंबर इनटेक के लिए, ठीक है। कंडीशन अनकंडीशन सब आ जाता है, अप्रैल मई में भी आ जाता है। बट जो आपका भाई कैश लेटर है ना, वो आप वेट करना, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ कैश लेटर आपका तब इशू करेंगी जब जून जुलाई आएगा, समझ रहे हो ना। तो पेशेंस रखो, आप जल्दबाजी मत करना। तो ये कैश लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैश नंबर होता है ना, तो ये आपको वीज़ा के लिए चाहिए होता है। आपको अगर यूनिवर्सिटी पहले इशू कर देगी, इसका मतलब थोड़ी आप यहाँ पे 3 महीने पहले ही आ जाओगे, क्योंकि मेन वही है। तो अगर आपके कैश लेटर आया, बस सीधा उसके बाद आपने सीधा जाके वीज़ा फाइल कर देना है। तो वो आपका 1 महीना लगेगा। फिर आप यहाँ पे अगस्त के लास्ट में या सितंबर के स्टार्टिंग में लाइक 10-15 दिन पहले आ सकते हो, और जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है। तो ये मेरे को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछ रहे थे कि भाजी अभी तक कैश नहीं आ रहा, कैश नहीं आ रहा। तो अभी तो चल रहा है सितंबर इनटेक। यहाँ पे एक और पार्क है, ये अभी मैं जस्ट यहाँ, और वो पीछे आप देख रहे हो ना, उस साइड पे भी पीछे एक पार्क है। अगर उस साइड चला जाऊँ, उसके और पीछे तो एक बड़ा पार्क है, वार मेमोरियल पार्क। तो वो ऑलमोस्ट आपने वीडियोस में देखा ही है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत बढ़िया है कि जितने भी यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, सभी के आसपास में छोटे छोटे पार्क बने हुए हैं। तो ठीक है, फिर बाय।